RAS CMCQ प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में मध्य पूर्वी भू राजनीति के संदर्भ में खबरों में रहा तिरान जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस जल निकाय को जोड़ता है? विकल्प ए स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, विकल्प बी लाल सागर और अकाबा की खाड़ी, विकल्प सी फारस की खाड़ी और अरब सागर, या विकल्प डी लाल सागर और अदन की खाड़ी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी लाल सागर और अकाबा की खाड़ी। तिरान जलडमरू मध्य सिनाई प्रायद्वीप, मिस्र और सऊदी अरब के बीच स्थित एक संकीर्ण मार्ग है जो लाल सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ता है। यह इलियट, इजराइल और अकाबा जॉर्डन बंदरगाहों तक समुद्री पहुंच प्रदान करता है। यह जलडमरू मध्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर तक इजराइल का एकमात्र समुद्री मार्ग है। मई 1967 में मिस्र द्वारा इजरायली नौवहन के लिए तिरान जलडमरू को बंद करना इजराइल और पड़ोसी अरब राज्यों के बीच 6 दिवसीय युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। वर्तमान में कैंप डेविड समझौते और मिस्र इजराइल शांति संधि के तहत सभी देशों के लिए तिरान जलडमरू के माध्यम से नौवहन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। शर्म अल शेख, जो अक्सर समाचारों में रहता है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? विकल्प ए स्वेज की खाड़ी, विकल्प बी अकाबा की खाड़ी, विकल्प सी भूमध्य सागर, या विकल्प डी फारस की खाड़ी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी अकाबा की खाड़ी। शर्म अल शेख मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक रिसोर्ट शहर है। यह लाल सागर के एक हिस्से अकाबा की खाड़ी के किनारे स्थित है, इसलिए यह एक प्रमुख पर्यटन और कूटनीतिक केंद्र है। यह स्थान इसे लाल सागर और हिंद महासागर व्यापार मार्गों को जोड़ने वाला सामरिक समुद्री महत्व प्रदान करता है। अतः विकल्प बी सही है। लद्दाख की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जास्कर नदी सिंधु की एक सहायक नदी है जो लेह के पश्चिम में निम्मू के पास इसमें मिलती है। दूसरा कथन है, सिंधु नदी डेमचोक के पास लद्दाख में प्रवेश करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। जास्कर नदी उद्गम जास्कर पर्वतमाला से होता है और लेह के पश्चिम में निम्मू से सिंधु नदी से मिलकर एक प्रसिद्ध संगम स्थल बनाती है। अतः कथन एक सही है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और डेमचोक नामक स्थान के पास भारत में प्रवेश करती है। अतः कथन दो सही है। यह लेह जिले से होकर उत्तर पश्चिम में बहती है। इस क्षेत्र की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। कृषि और मानव बस्तियों के लिए पानी उपलब्ध कराती है, जिससे यह लद्दाख का सबसे महत्वपूर्ण जल संसाधन बन जाता है। भारतीय नौसेना ने समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की है? विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी विशाखापत्तनम, विकल्प सी कोलकाता, या विकल्प डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। अभ्यास समुद्र शक्ति की शुरुआत वर्ष 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य समुद्री परिचालन में समन्वय में सुधार करना, रक्षा सहयोग को मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। लोगोचेलियस हायोमियाजाकी, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? विकल्प ए मेंढक, विकल्प बी सांप, विकल्प सी मकड़ी, या विकल्प डी घोंघा। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी घोंघा। हाल ही में थैकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने एक नई घोंघे की प्रजाति लोगोचेलियस हायोमियाजाकी की खोज की, जिसे तिलारी हेयरी स्नेल भी कहा जाता है। यह घोंघा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के सदाबहार तिलारी वन में पाया गया। यह घोंघा पश्चिमी घाटों के पत्तेदार झाड़ियों और चट्टानी क्षेत्रों में रहता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए बैक्टीरिया, विकल्प बी फंगस, विकल्प सी परजीवी कृमि, या विकल्प डी वायरस। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।